खाना खास्ता हमला हो गया तो ये कैसा कैसा खिलवाड़ करेंगे हमारे साथ। हिंदुस्तान का दिफाई बजट जो है पाकिस्तान के कुल बजट से भी ज्यादा है। पाकिस्तानी आर्मी दहशतगर्दी के अलावा कोई काम करना नहीं चाहती। आज तक हमने ये सुना बलोच लापता हो गया, सिंधी लापता हो गया, कश्मीरी लापता हो गया, और अभी तो रुको, अब जो लापता करने वालों का सरगना था जनरल आसिम मुनीर, वो पिछले 5 दिन से लापता है। कुछ पता नहीं कहाँ है। मुझे पूछा लोगों ने कि जी ये तो बाहर चला गया, उधर चला। मैंने कहा नहीं, चूहे की जब मौत आती है तो वो बिल में घुस जाता है। जनरल आसिम मुनीर किसी बंकर में घुसा हुआ है, इस वक्त छुपा हुआ है, फैमिलियां बाहर भेज दी हैं। उनका जो फौज है हमारे से ज्यादा 4 गुना, उनका जो एयरफोर्स है हमारे से ज्यादा 6 गुना, उनका नेवी जो है 8 गुना। अब आप मुझे बताएं कि ये जो जंग शुरू हो गई है ये कैसे लड़ेंगे? गजब बेइज्जती है। दोस्तों ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। वीडियो को पूरा देखना, बहुत मजा आएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलाएंगे तो भुगतेंगे, क्योंकि हमारे पास 180 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास हैं। और ये जो है ये इनकी जो टनेज है वो पाकिस्तान के 1.5 पौए 2 पौए के बॉम्ब से कहीं ज्यादा है। बात तो सही है। अगर हमने एक अग्नि 5 भी डाल दिया MIRV पाकिस्तान के ऊपर, तमाम शहर तबाह हो जाएंगे साहब। एक अग्नि 5 से एक किसको धमकी दे रहे हो? उसका माने क्या होता है? उसका माने ये होता है कि इंडिया को ह्यूज एडवांटेज मिल जाता है। तो इंडिया फिर कुछ भी कर सकता है ना, उसके पास ज्यादा से आपके पास टैंक्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, शिप्स हैं, हवा निकल गई, विक्रांत है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, नई नई चीजें मिल रहे हैं। एक लैंड ब्रिज बन गया है इजराइल के साथ, रोज प्लेन्स आ रहे हैं, 10-12 तो अभी से आ ही गए हैं 2 दिन में। डर गए। तो कहने की बात है दे आर फार, उनके पास पैसे भी ज्यादा हैं, रिसोर्सेज भी ज्यादा हैं। तो क्या आप समझते हैं कि यू कैन गिव सच एन अंडरटेकिंग? और अभी तो रुको, और अगर आप ऐसी अंडरटेकिंग दे सकते हैं तो फिर आपने ये एग्री क्यों किया? आपने मुल्क को क्यों किया कि घास खाएंगे? आपने हमें घास खिलाया ना वेपन्स के लिए, हम खाए हैं घास वेपन्स के लिए। अब आप कह रहे हैं कि उसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस्राएली वजीर आजम कह रहे हैं कि वो मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। खुदा ना खास्ता हमला हो गया तो ये कैसा कैसा खिलवाड़ करेंगे हमारे साथ। भारत को इसराइल की फुल सपोर्ट हासिल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उनके रेडार सिस्टम्स हों और भी जो भी मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका सहारा भारत खूब इस्तेमाल करेगा। इजराइल ने लेजर बीम से मार करने वाले तकनीक भारत को दे दी है, आ गया है कल रात को 3-4 बजे। मैं तो कहता हूं कि भारत को भी एक मौका है कि बगराम एयरबेस में अपने ट्रूप्स उतारे, बात कर ले तालिबान से और वो उस तरफ से हमला भी करे। बात तो सही है। जब यहाँ से भी हमला, इधर से भी हमला, समुद्र से भी हमला, पहाड़ों में भी हमला, चौतरफे हमले से घेर के इनकी जो है खाट खड़ी की जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और यहाँ पूरी पाकिस्तान की अफवाज के मुतालिक मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हम लोग बड़ी डिटाई से, बेशर्मी से हम लोग बातें करते हैं। अफवाज पाकिस्तान में लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी, अफवाज पाकिस्तान के बजट्स नहीं बढ़े हैं, वही 16.25% बजट है। हिंदुस्तान का दिफाई बजट जो है पाकिस्तान के कुल बजट से भी ज्यादा है। उनका सिर्फ दिफा का बजट जो है पाकिस्तान के कुल बजट से ज्यादा है। अब पाकिस्तान, उनकी ये जो घटिया आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी की जो दहशतगर्दी खुद पाकिस्तानी अवाम के ऊपर सुबह शाम होती है। सही पकड़े हैं। पाकिस्तानी आर्मी दहशतगर्दी के अलावा कोई काम करना नहीं चाहती। लेकिन अभी तक ना हमारी मस्जिदों से अजानें दी जा रही हैं, ना हमें सिविल डिफेंस ने बताया कि सायरन बजेगा तो हमने क्या करना, ना हमें कहा जा रहा है कि ब्लैकआउट करना या ये करना वो करना। अच्छा, बेखौफ होके सोइएगा, बेखतर होके सोइएगा, क्योंकि जंग के बादल मंडला रहे हैं। आज रात हो सकता है हिंदुस्तान रात के अंधेरे में हम पे हमला कर दे। डर गए। 2 चीजें जो आप उनके यूट्यूबर्स के मुंह से सुनते होंगे कि हमारे पर रफाइल है और हमारे पास ब्रह्मोस।
ये उनका सुपरसोनिक मिसाइल जो है ब्राह्मोस, जो मैक पता नहीं 7 या 8 की स्पीड पे ट्रैवल करता है, फास्टर देन साउंड। मुझे एग्जैक्टली मुझे उसकी डिटेल्स नहीं पता। खत्म। ओहो, ये तो नेवल चीफ से अकेले मुलाकात की है। मैंने यहाँ तक देखा पाकिस्तानी मीडिया ये कहता हुआ कि नेवल चीफ से अकेले में मुलाकात की है मोदी साहब ने। मजा आया। इसका मतलब है कि ये अब तय कर लिया गया है, फैसला हो गया है इंडिया की तरफ से कि जो हमला होगा पाकिस्तान पर वो नेवी की तरफ से होगा। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने एयर चीफ से मुलाकात की है। उनकी एयर चीफ से, ये एयर चीफ मार्शल से 1-on-1 मुलाकात है। जब रफाइल लिए तो 200 नॉटिकल माइल तक या 200 मील तक ये जो है ये मार सकता है अपने हदफ को। बात तो सही है। और एयर टू सरफेस जो हदफ है, यानी हवा से जमीन के ऊपर जो है, ये 300 मील तक मार सकता है। JF-17 जो है ये 220 या 240 मील तक कर सकता है। तो ये अब हमें रफाइल जो हैं ये पाकिस्तान के ऊपर हमें फतह देंगे और हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे खुदा न खास्ता, यानी इन रफाइल तैयारों की मदद से। और सुनिए, फ्रेंच टेक्नोलॉजी है, इसकी एविएशन जो है वो एवियोनिक्स जो है इसके जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, इसका रेडार्स जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, इसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। और अभी तो रुको, इसकी जो अटैक कैपेबिलिटी है वो तो न्यूक्लियर भी कैरी करेगा और ये दूर तक दुश्मन के अंदर ये मार सकता है। हो गया सारा कुछ, बस हवा निकल गई। हालत यह है कि लोगों को ये नहीं पता, जब हिंदुस्तान चांद के ऊपर अपना मिशन उतार रहा था तो लोग स्पार्को का मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा, कि स्पार्को की सैटेलाइट जो है वो क्या कर रही है, स्पार्को क्यों नहीं ये काम कर रहा। इन सारों को हम जितना भी क्रेडिट दें वो कम है। रूस में पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद खालिद जमाली ने भी वाज़ेह किया है कि हमारे पास इंटेलिजेंस शवाहिद हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। इसहाक डार ने सोमालिया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को डायल किया है, टेलीफोन किया है और उनसे इंडिया की खूब शिकायतें की हैं, खूब गिले शिकवे की और कहें कि देखिए इंडिया क्या कर रहा है हमारे साथ। सोमालिया को कॉल किया आपने इंडिया की शिकायत लगाने के लिए। इंडिया से, यानी ये जो सब हो रहा है इसके ऊपर उन्होंने बात की है। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। बोल। पहले उन्होंने मलेशिया, भी मैंने आपको पिछले अपने शो में बताया कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मलेशिया कॉल किया। मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर उनसे, अब भाई मलेशिया क्या कर लेगा मुझे बताएं। लेकिन बात सोमालिया तक आ गई। अच्छा, इसका मतलब है कि सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, जितने बड़े बड़े अरब कंट्रीज हैं उसमें से किसी ने नहीं सुनी। पुतिन ने मोदी को कॉल करके ये कहा है कि वो हर तरह से इंडिया के साथ हैं। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सुन, कौन लोग? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। पुतिन ने भी कहा है कि जिन्होंने हमला किया और उनके मददगार, दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यानी पुतिन ने भी कह दिया है कि ठोक दो पाकिस्तान को, आप, हम आपके साथ खड़े हैं। साथ ही नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को इनवाइट किया इंडिया के विजिट के लिए, जिसको प्रेसिडेंट पुतिन ने एक्सेप्ट कर लिया। खत्म। रशिया की तरफ से पूरी तरह बैक किया गया है इंडिया को पहलगाम के वाक़े पर, और प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा है क्या कि आप जो कह रहे हैं हम वो समझते हैं कि वो सही है और हम आपके साथ हैं इस मुश्किल घड़ी में, और हम आपके स्टैंड के साथ स्टैंड करते हैं। मजा आया। ख्वाजा आसिफ जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे भारत के हमले का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। मुझे अपने घर जाना है। कंट्रीज कोशिश कर रहे हैं कि भारत को रोकने की, तो आप सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें कि भारत रुक जाए। सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो पीछे हटेगा, और अमेरिका को भी पता है, रूस को भी पता है, चीन को भी पता है, इन अ सेंस हमें भी पता है। हम जो भी कहें ये पीछे नहीं हटेंगे। तो मुद्दे लगा साला। कुछ तो करेंगे सर वो, मतलब हम तो नहीं चाहते कि इस तरह हो, लेकिन जिस तरह लास्ट टाइम स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कर दिया उन्होंने, मोस्ट प्रोबेबली क्या कर सकते हैं अगर करना चाहें तो इस गिवन दिस सिनेरियो। मतलब मैंने आपको बताया कन्वेंशनल वॉरफेयर, लिमिटेड वॉरफेयर, सर्जिकल स्ट्राइक, ये तीन हो सकते हैं। बस सऊदी अरेबिया ने तो मोदी को सबसे बड़ा एजाज दिया है उनका,
और यूएई ने सबसे बड़ा मंदिर बनाया है उसका, 6 मिलियन हिंदूज हैं सऊदी अरेबिया में। तो देखिए थोड़ा सा आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, ये इमोशनल रिएक्शन ऑल द टाइम अच्छा बात नहीं है। इस वक्त आपको एक ट्राइका नजर आता है मर्ज होते हुए, यूएस, इजराइल और इंडिया। उनका जो फौज है हमारे से ज्यादा 4 गुना, उनका जो एयरफोर्स है हमारे से ज्यादा 6 गुना, उनका नेवी जो है 8 गुना। अब आप मुझे बताएं कि ये जो जंग शुरू हो गई है ये कैसे लड़ेंगे? गजब बेइज्जती है। वो जैसे क्रिकेट में होती है ना दुआएं कि कौन जीतेगा, पाकिस्तान जीत जाए, पाकिस्तान जीत जाए, इसमें दुआएं करें कि भारत हमला ना करे, भारत हमला ना करे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की नई ताकत। भारत रूस में 260 करोड़ की मिसाइल डील और भारत को रूस से IGLAS मिसाइलें मिली है। फॉरवर्ड पोस्ट पर मिसाइलों की तैनाती होगी। रशिया ने इंडिया को एक बहुत कमाल के मिसाइल्स भेज दिए हैं कि ऐसे मौके पे आपके दोस्त खड़े होने चाहिए, और अगर आपका पॉलिसी सक्सेसफुल होता तो अब तक आते लोग और कहते हम साथ खड़े हुए हैं। सऊदी अरेबिया क्या है, क्या कह रहा है सऊदी अरेबिया? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? रूस से इस मैनपैड सिस्टम की डील 260 करोड़ में हुई है। इस मिसाइल सिस्टम से फॉरवर्ड पोस्ट पर भारतीय फौज की ताकत और बढ़ी। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। वो किधर है भाई? ईरान तो कह रहा है कि वो इंडिया भी हमारा भाई है और पाकिस्तान भी हमारा भाई है। रशिया ने इंडिया को एक बहुत कमाल के एयर डिफेंस के लिए मिसाइल्स भेज दिए हैं। खत्म। कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन सेंड्स ईगला एस मिसाइल्स, और ये जो ईगला एस मिसाइल्स हैं ये इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। डर गई। और ये स्टेप एक ऐसे वक्त में नजर आया है कि जब दोनों कंट्रीज जंग के दहाने पर खड़े हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। ये जो मिसाइल्स हैं शिपमेंट है रशियन ईगला एस एयर डिफेंस मिसाइल्स। ये जो दोनों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन है, इसने क्या अब एक ऐसे वक्त में मिसाइल्स का भारत भेजना पाकिस्तान को शॉक कर दिया। इस खबर ने ये जो एक स्टेप लिया है रशिया ने, बस हवा निकल गई। आज तक हमने ये सुना बलोच लापता हो गया, सिंधी लापता हो गया, कश्मीरी लापता हो गया, और अभी तो रुको। अब जो लापता करने वालों का सरगना था जनरल आसिम मुनीर, वो पिछले 5 दिन से लापता है। कुछ पता नहीं कहाँ है। मुझे पूछा लोगों ने कि जी ये तो बाहर चला गया, उधर चला। मैंने कहा नहीं, चूहे की जब मौत आती है तो वो बिल में घुस जाता है। जनरल आसिम मुनीर किसी बंकर में घुसा हुआ है, इस वक्त छुपा हुआ है, फैमिलियां बाहर भेज दी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी खौफनाक जंग लेकर हमारी सरहदों पर आ चुका है, और शायद जिस वक्त ये आप एयर करें इस प्रोग्राम को उस वक्त जंग शुरू भी हो चुकी है। इंडिया के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, उसकी 2 वजह। और वो अखंड भारत बनाने के लिए पाकिस्तान को खत्म करना चाहता है, और 71 में वो पाकिस्तान को तोड़ भी चुका है। पाकिस्तानी सेना में विद्रोह मच गया है। पाकिस्तान से ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर करोड़ों पाकिस्तानियों का अपनी सेना से विश्वास उठ जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। पाकिस्तानी सेना के कई सीनियर ऑफिसर्स ने भी अपने परिवार वालों को विदेश भेजना शुरू कर दिया है। ऐसे में अपने सीनियर अधिकारियों की बुजदिली देख पाकिस्तानी सेना के जूनियर ऑफिसर्स में हड़कंप मच गया है। इन सभी को लग रहा है कि हमें मरने के लिए छोड़ा जा रहा है। ये लगता ये है कि BLA और BLF जो है वो इस बात को समझ गए हैं कि ये आखिरी लड़ाई का वक्त आ गया है। आखिरी लड़ाई का वक्त आ गया है, और इसीलिए उन्होंने अब ब्रिजेस उड़ाने शुरू कर दिए। लीडरशिप का काम था कि वो वहां बैठ जाती पक्की होके, गोली लगती, चोट लगती, वो फिर भी बैठ जाते कि हम यहां से नहीं जाएंगे। कहते हैं कि अवाम उनके पीछे खड़ी होकर अब एक जंग भी लड़े। जिनको अवाम ने वोट नहीं दिया, आप बताइए कि उनके ऊपर अवाम कैसे ट्रस्ट करे और एक इतनी बड़ी जंग में उनके पीछे जा खड़ी हो। भारत
भारत की हुंकार से पाकिस्तान में ऐसा डर मचा है कि वहां आज से मुनीर पर ही उंगलियां उठने लगी। आखिरी लड़ाई का वक्त आ गया है और इसीलिए उन्होंने अब ब्रिजेस उड़ाने शुरू कर दिए ताकि ये एक इलाके से दूसरे इलाके में जो लैंड के जरिए मोबिलिटी है इनकी, ये खत्म हो जाए। सही पकड़े हैं। कल शाम से ही मंचकर के ऊपर जो है वो हेलीकॉप्टर जो होते हैं ना, जंगी हेलीकॉप्टर, वो प्रवास कर रहे थे। खत्म। थोड़े थोड़े वक्फे से धमाकों की आवाज आ रही थी। तो मेरा ख्याल है ये वो पीरियड था जिस वक्त BLA के संचार दाखिल हुए और उन्होंने कब्जा शुरू किया। बात तो सही है। ये सुनते ही कि BLA के लोग मंचकर में दाखिल हो गए, हालांकि भी वो दाखिल नहीं हुए थे। मेरी बात हुई है किसी से, वो मुझे कह रहे हैं डॉक्टर साहब दाखिल अभी हुए ही नहीं थे। अच्छा। तो उन्होंने पीछे से भागना शुरू कर दिया। तो वो कहता 3 घंटे के अंदर अगर एक शहर पर कब्जा किया जा सकता है तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि इनकी क्या हालत है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।